वेलकम टू इजी एकेडमी। आज हम जो बात करेंगे इंसेंटिव के ऊपर। क्या स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि इकोनॉमिक्स के अंदर इंसेंटिव की क्या वैल्यूज़ होती हैं और इंसेंटिव क्यों डिक्लेयर किया जाता है एज इकोनॉमिक्स। देखिए, इसमें बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं जिसके ऊपर हम बात करते हैं। बेसिकली किसी भी चीज़ का रिवार्ड जो है वो आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, लेकिन इकोनॉमिकली हम इसकी वैल्यूज़ को देखते हैं कि इकोनॉमिकली कैसे पार्टिसिपेट करता है हमारी इकोनॉमी के अंदर और हमारे जो डिस्कशन पैटर्न्स के अंदर किस तरह से ये अपना किरदार रखता है। तो इसी को डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन की, उसके बाद हम इसके कंसेप्ट को एलोबरेट करेंगे कि इंसेंटिव जो है इकोनॉमिक्स में कैसे काम करता है, और फिर उसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम बताएंगे कि इंसेंटिव क्यों ज़रूरी है या क्यों मैटर करता है किसी इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए। फिर उसकी कंक्लूजन को डिस्कस करेंगे। ये तमाम चीज़ें इस सेशन का हिस्सा रहेंगी जिसको हम अभी प्लान कर रहे हैं। फर्दर इस सेशन के अंदर आपको डिस्कस करेंगे इसके खाल को, इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको फर्दर डिस्कस किया जाएगा डिटेल पैटर्न्स के अंदर। कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम होता है ना, वो इकोनॉमिक सिस्टम किसी रिवार्ड के ऊपर काम कर रहा होता है, किसी बैकवर्ड रिवार्ड के ऊपर, किसी बैकवर्ड रेजोल्यूशन के ऊपर काम कर रहा होता है। यूँ कहना चाहिए कि किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसको साइकिल को चलाने के लिए उसके अंदर रिवॉर्ड टैलेंट यानी रिवॉर्ड आपको ज़रूर बताना है, ताकि उस रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है चीज़ें हों। क्योंकि जब आप रिसोर्स अप्लाई करोगे, जब आप अपनी एफर्ट्स अप्लाई करोगे, तो आपको उसका रिटर्न, उसका रिवॉर्ड मिलना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो रिवॉर्ड प्रोसेस होता है, ये रिवॉर्ड प्रोसेस इंसेंटिव कहलाता है। और अगर हम ये कहते हैं तो ये इंडिविजुअल लेवल पर होता है। ठीक है, इंसेंटिव क्या होता है, वो इंडिविजुअल लेवल पर होता है। और जब हम बात करते हैं इंसेंटिव की, तो वो कलेक्टिव लेवल पर गोल बन जाता है। जब कलेक्टिव लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो वहाँ वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जब आप बीइंग ए पॉलिसी मेकर होते हैं या फिर आप इकोनॉमिक के कंसेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उन सूरत में ये तमाम चीज़ें आपके लिए बड़ा रोल प्ले करती हैं। यूँ समझ लीजिएगा कि इंसेंटिव ये होता है कि किसी चीज़ को आपको रिवार्ड किया जाए, कोई आपने काम किया, कोई एफर्ट की, उस एफर्ट का आपको रिटर्न मिला। जो बिजनेसमैन होते हैं या आपके जो सोसाइटी के और सेक्टर्स होते हैं जहाँ पर आप देखते हो कि इकोनॉमिकल प्रोसेस हो रहा होता है, वो तमाम प्रोसेस किस चीज़ से हो रहा होता है, वो तमाम प्रोसेस रिवार्ड बेस्ड होता है। यानी उसके पीछे रिवार्ड का एक बहुत बड़ा रोल होता है जिसके ऊपर जो रिवार्ड डिपेंडेंट होता है। तो ये तमाम चीज़ें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, क्योंकि इन तमाम चीज़ों से आपका फर्दर जो कनेक्शन है वो बिल्ड होता है और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपका बिल्ड हो पाता है। तो यहाँ एक और बात करते हैं स्टूडेंट्स की, अगर इस सिस्टम को अगर समझने के लिए मज़ीद थोड़ा सा ब्रीफ किया जाए या मज़ीद इसको समझा जाए, तो इस तरह समझ सकते हैं कि जो रिवॉर्ड होता है ना, वो किसी न किसी एफर्ट, किसी न किसी रिसोर्स की मल्टीप्लाई होने के ऊपर होता है। कोई भी रिसोर्स आपको मल्टीप्लाई करती है या रिसोर्स मिलती है, तो जिसको आप अप्लाई करते हैं, जब आप अपनी एनर्जी यूटिलाइज करते हैं तो उसके रिटर्न में रिवॉर्ड मिलता है। तो इंसेंटिव इकोनॉमिकली, जब हम बिजनेसमैन को भी, कोई बिजनेसमैन हो या इन्वेस्टर हो, उसको भी जब हम इन्वेस्टमेंट की तरफ को दिखाते हैं और इन्वेस्टमेंट फ्लैग दिखाते हैं, तो उससे पहले हम उसे इंसेंटिव फ्लैग दिखाते हैं। ठीक है, ताकि वो इंसेंटिव फ्लैग को देखकर उस सूरत में वो अपनी इन्वेस्टमेंट को करने का इरादा करता है और वो रुझान बढ़ाता है अपना कि इस सिस्टम को कैसे रन करना है। अब इसकी फर्दर टाइप्स के ऊपर बात करते हैं और इसकी बाय द बुक और बाय इकोनॉमिकल डेफिनेशन की हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से काम करता है, किस तरह से डील करता है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ इंसेंटिव की। कंसेप्ट ऑफ इंसेंटिव क्या होता है कि जब बेसिक इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट की बात की जाती है तो वहाँ सबसे पहले बात होती है इंसेंटिव की। यार, मैं काम तो कर रहा हूँ, काम का रिटर्न क्या मिलेगा? ये पहला सवाल किसी भी बंदे का, किसी भी शख्स का आपसे हो सकता है। जब आप एज ए बॉस हैं, एज ए बॉस हैं, एज ए बिजनेसमैन हैं, तो आपको ये रिवार्ड डिसाइड करना ज़रूरी होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए कि मैं आपके लिए क्या खिदमत दे रहा हूँ, उस खिदमत के रिटर्न में मुझे क्या मिलेगा। यूँ समझ लीजिए कि जितना भी काम आपके गिर्द हो रहा है, यानी जो सेक्टर्स में काम हो रहा है, जो नौकरी कर रहे हैं लोग, जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं, ये तमाम सर्विसेज किसी न किसी रिवार्ड से कनेक्ट हैं। सीधी बात है, अगर रिवार्ड नहीं मिलेगा तो कौन मेहनत करेगा और किस चीज़ के लिए मेहनत करेगा? लेट्स सपोज अगर आप इसी मीडियम को देख लें कि यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे लोग कंटेंट प्रिपेयर करते हैं। कंटेंट प्रिपेयर करने के बाद वो उसके ऊपर बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, तो उनको कोई ना कोई रिवार्ड होता है, बेस होता है। अच्छा, अब रिवार्ड ज़रूरी नहीं है कि
वो मॉनेटरी टर्म में हो। बहुत सारे लोगों को ये रिवॉर्ड होता है कि वो अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं, अपनी नॉलेज की एक्सपेक्टेशंस को शेयर कर सकते हैं, तो वो भी उनके लिए एक तरह का सक्सेस बिल्ड होती है उनके, और वो सक्सेस के ऊपर अपने आप को डिपेंडेंस रखते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ आपको रिवॉर्ड करती है या कोई भी चीज़ आपको अपनी सुपीरियरिटी को दिखाती है तो वो आपके लिए इंसेंटिव होता है। और इकोनॉमिकली इंसेंटिव इस सूरत में होता है कि जब आप कोई सर्विस या गुड्स, कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी को, तो उसके रिगार्ड में आपको लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ रिवार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी से आपका तमाम जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। जो बिज़नेस के टैक्टिक्स की बात करते हैं तो बिज़नेस के टैक्टिक्स आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम करता चला जाता है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ इसीलिए डिस्कस की जा रही हैं कि बीइंग ए पॉलिसी मेकर आप लोगों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंसेंटिव जो है वो सिंगल इंडिविजुअल के लिए होता है। इंसेंटिव वो होता है कि मैंने ज़ाती तौर पे आपको कोई सर्विस दी है या मैंने ज़ाती तौर पे कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की है, तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर मैं उसके इंसेंटिव के ऊपर जाऊँगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे कलेक्टिव लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर, सोशल लेवल पर, तो वहाँ वो कंडीशन गोल में कन्वर्ट हो जाती है। और गोल में ये होता है कि भाई आप पूरी की पूरी सोसाइटी को इकट्ठा लेके अकोमोलेट करके उनके साथ जो है वो अपना सिस्टम ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें समझना इंतहाई ज़रूरी है स्टूडेंट। इसको फर्दर भी डिस्कस करते हैं कि क्या सिस्टम चल रहा है इसका। स्टूडेंट्स यहाँ इसकी टाइप्स की बात करते हैं। इसकी टाइप्स की बात करने से पहले सबसे पहले बात करेंगे जी पॉजिटिव इंसेंटिव क्या होता है। पॉजिटिव इंसेंटिव ये होता है कि आपको आपके किसी अच्छे काम के लिए मोटिवेट किया जाए, ये आपका पॉजिटिव इंसेंटिव होता है। इसको यूँ समझ लेते हैं कि अगर हम किसी लेबर को काम करने के लिए अच्छी तनख्वाह दे रहे हैं तो ऑलमोस्ट उसके अंदर मोटिवेशन है, एनर्जी है, ये उसका इंसेंटिव होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव इंसेंटिव होता है। अब पॉजिटिव इंसेंटिव के साथ एक और टाइप होती है जो कि नेगेटिव इंसेंटिव होता है। और नेगेटिव इंसेंटिव क्या होता है कि अगर आपने किसी सिगरेट के ऊपर टैक्स लगा दिया, किसी आपने शराब के ऊपर या ऐसी किसी अल्कोहलिक ड्रिंक्स के ऊपर जो आपने टैक्सेस हाई अडॉप्ट किए, तो वो तमाम चीज़ें क्या कर रही हैं, वो आपका नेगेटिव इंसेंटिव है। यानी आप अगर उसको छोड़ेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा है, वो आपके लिए फ़ायदा बनेगा, और वो आपके लिए नेगेटिव इंसेंटिव होता है। नेगेटिव इंसेंटिव बहुत तरह से ऐसे भी हो जाता है कि आपने किसी को किसी गलत काम के लिए हायर कर लिया, किसी गलत चीज़ों के लिए हायर कर लिया, तो वो भी एक नेगेटिव इंसेंटिव है। जैसे कोई बॉम्बर्स होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, वो इस तरह के लोगों को हायर कर लेते हैं और वो उनसे अपनी ड्यूटीज़ पूरी करवाते हैं, तो वो भी एक तरह का नेगेटिव इंसेंटिव होता है। फिर अगर बात करते हैं यहाँ पर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव, ये भी एक और तरह का इंसेंटिव होता है। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव के अंदर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर हम वो चीज़ें कर रहे होते हैं जो मॉनेटरी चीज़ों पर डिपेंड होती हैं। जैसे कि हमने क्या किया, हमने नॉन मॉनेटरी ऐसे हो गए, किसी को ओहदा दे दिया, किसी को जॉब प्लेसमेंट दे दी, किसी को हमने कोई मकाम दे दिया, मर्तबा दे दिया, तो ये उसका इंसेंटिव हो गया। ये हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बढ़ाते हुए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा दे दी उसके काम को देखते हुए। तो ये तमाम चीज़ें आपकी जो है वो नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं। अब फाइनेंशियल इंसेंटिव को देख लेते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव का ये होता है कि आपने बोनसेस दे दिए, कोई आपने अलॉटमेंट कर दी, कोई आपने उनको कोई प्रेस्टीजियस मकाम दे दिया, फिर उसके बाद आपने मकाम के बदले में उनको कुछ अमाउंट भी दी, उसके साथ आपने कुछ उसको सब्सिडीज़ दे दी। ठीक है, सब्सिडीज़ के साथ आपने कोई प्रॉफिट शेयरिंग कर दिया। बाद ऑर्गेनाइजेशन अपने मुलाजमों के साथ प्रॉफिट शेयरिंग करती हैं, तो वो भी तमाम चीज़ें जो हैं वो एक तरह का इंसेंटिव होता है। अच्छा, इंसेंटिव ये समझ लीजिएगा, यहाँ क्लियर कर लीजिएगा इंसेंटिव को, कि इंसेंटिव जो इंडिविजुअल लेवल पर होता है, यानी एक बंदे के लिए हो, ये ख़ास चीज़ के लिए हो, ये ख़ास इंडस्ट्री के लिए हो, तो ये इंसेंटिव कहलाता है। इंसेंटिव वो नहीं कहलाता कि कलेक्टिव लेवल पर इंसेंटिव है। वो इंसेंटिव आपको ही मिलेगा। अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको कंपनी की तरफ से जो इंसेंटिव मिलेगा वो पर पर्सन अलग अलग मिलेगा, हर किसी का एक अलग इंसेंटिव होगा। वो आप समझ सकते हो कि वो इंसेंटिव एक इंसेंटिव है। ठीक है, और जो हम गोल की बात करेंगे वो हम फर्दर डिफाइन करेंगे कि इंसेंटिव ही कन्वर्ट हो जाता है गोल में जब आप सोशली कंट्रैक्ट कर जाते हैं, सोशली आप आगे उसके जिसको कहते हैं तो थोड़ा सा तरक्की कर जाते हैं या बूस्ट कर जाते हैं, तो आप सोशली इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें भी इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि इससे आपका बहुत सारा विजन क्लियर होता है। अब यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंसेंटिव क्यों ज़रूरी होता है, ये इंसेंटिव क्यों इकोनॉमिकली क्यों मैटर करता है। सबसे बड़ी चीज़ समझ लीजिएगा कि इंसेंटिव आपको आपकी सेटिस्फेक्शन देता है, मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन देता है। अब आप लोगों को समझ आएगा कि इंसेंटिव जो समझाने का मकसद है वो बेसिकली क्यों है, क्योंकि इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी चीज़ आपकी सेटिस्फेक्शन होती है। जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए आप क्या करते हो, आप कंज्यूमर को इंसेंटिव दे देते हो। जैसे कि आपने स्कीम्स निकाल देते हो डिफरेंट किस्म की, कि भाई एक
किलो के पैक के ऊपर 50 ग्राम फ्री या 60 ग्राम फ्री या 100 ग्राम फ्री, इस तरह की जो छोटी छोटी स्कीम्स होती हैं वो भी एक तरह का इंसेंटिव होता है। उससे क्या होता है, इससे आपके कंज्यूमर जो है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट करता है और उससे आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलती है और आपके बिजनेस में कैपेसिटी आती है। फिर इंसेंटिव क्या होता है, ये बेसिकली मोटिवेट करता है कंज्यूमर्स को आपकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए। आपको अच्छा इंसेंटिव दे देते हो विद गुड क्वालिटी, तो वो भी आपके लिए जो अच्छा इंसेंटिव होता है, कंज्यूमर आपकी तरफ रिएक्ट कर जाता है, यानी आपकी तरफ उसका बिहेवियर जो है आपकी तरफ डाउन मूव हो जाता है। फिर अगर यहाँ बात करते हैं एक और चीज़ की कि गवर्नमेंट क्या करती है, यही इंसेंटिव का इस्तेमाल करती है कि उससे बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रन करना होता है। जैसे वो इन्फ्लेशन के अलावा अगर गवर्नमेंट यहाँ पे इस्तेमाल करती है तो वो क्या करती है, वो डिफरेंट किस्म की सर्टिफिकेट दे देती है। जैसे आपको सब्सिडी मिलती है, आपको बहुत सारी इन्फ्लेशन के वक्त में देखा जाता है गवर्नमेंट बहुत सारे कर्जे दे देती है। बहुत सारे जो मेकर्स होते हैं यानी इंडस्ट्री में काम करने वाले, उनको भी बहुत ज़्यादा इंसेंटिव गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ कलेक्टिवली काम करती हैं और इसका बड़ा एक रोल होता है। इस रोल के अंदर अगर हम देखते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एक सिस्टमैटिक वे होती है जिसके थ्रू गवर्नमेंट आपको जो है पॉलिसी के थ्रू आपको जो है वो रिलैक्स करती है या आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। इसी तरह वो क्या करती है, वो टैक्स बर्डन कम कर देती है, कुछ फील्ड्स के ऊपर से कुछ चीज़ें ऐसी कर देती है, तो वो आपको एक रिटर्न इंसेंटिव मिलता है। फिर अगर हम बात करते हैं उसकी कंक्लूजन की, तो देखिए जी इंसेंटिव जो है ना उसकी कंक्लूजन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसेंटिव क्या करता है, ये कंक्लूजन आपकी अब्रॉड करता है, आपकी कंक्लूजन बढ़ाता है। यानी आप क्या कर सकते हो कि कोई भी शख्स अगर आपके लिए कोई चीज़ पेश कर रहा है या कोई चीज़ सर्विस दे रहा है, वो आपको रिवॉर्ड की सूरत में मिलना है, उसको रिवॉर्ड मिलना है, ठीक है। वो उसी सूरत में आपको सर्विसेज दे रहा होता है। अगर किसी का रिवॉर्ड जो है वो मशहूर होना है, किसी का रिवॉर्ड है मशहूरी का, किसी का रिवॉर्ड, अच्छा रिवॉर्ड भी डिफरेंट है, हर किसी के प्रोस्पेक्टिव ऑफ रिवॉर्ड जो है चेंज है। तो ये भी समझ लीजिएगा कि ज़रूरी नहीं हर इंसान वो रिवॉर्ड हासिल करे जो रिवॉर्ड उसकी सेटिस्फेक्शन में हो। उसकी सेटिस्फेक्शन में क्या है कि वो अगर मशहूर होना चाहता है, वो आगे निकलना चाहता है, मज़ीद तरक्की करना चाहता है, कूप अप करना चाहता है, तो ये तमाम चीज़ें भी उसके लिए बड़ा एक रोल अहम प्ले करती हैं। तो स्टूडेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवॉर्ड की जो कैटेगरी है या रिवॉर्ड की जो डेफिनेशन है वो भी चेंज होती है टाइम टू टाइम और इसमें तब्दीली आती रहती है। तो ये तमाम चीज़ें जो है समझना स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आपका तमाम जो इकोनॉमिक पॉलिसी का सिस्टम है वो ड्रॉ होता है। सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ आप रिवॉर्ड नहीं करेंगे तो ऑलमोस्ट कोई भी शख्स आपको सर्विस नहीं देगा, और जब आपको सर्विस नहीं देगा तो आपके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को चलाना नामुमकिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो इंसेंटिव है वो तमाम सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके लिए बड़ी ज़रूरी है, इंडिविजुअली उनको प्रोवाइड करना, ताकि वो उसके रिटर्न में आपको सर्विसेज दे सकें। इसी की अपोजिट टर्म के ऊपर बात करते हैं जी। इसी की अपोजिट टर्म है जी गोल। गोल क्या होता है? गोल स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि जी अपने गोल सेट करो, अपने गोल सेट करो। बड़े मज़े की बात है कि गोल इंडिविजुअली सेट नहीं होता। गोल जो होता है वो आप कहते जाइए कि कम्युनिटी के अंदर या सोशल सिस्टम के अंदर गोल सेट करते हैं। लेट सपोज आपकी कोई 5 लोगों की टीम है और 5 लोगों की टीम वो गोल सेट करती है, तो वो 5 लोगों का गोल जो है वो आपका काम करता है। यानी इकोनॉमिक्स में हम इसको इस तरह समझते हैं गोल को, कि आपके लिए गोल वो होता है कि आपने कोई एक अचीव करने का टारगेट रखा हुआ है जिसमें आपने बहुत सारी आवाम को मिला के रखा हुआ है। अभी हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के साथ। हम इसकी एफिशिएंसी के बारे में बताएंगे, इसकी जो इक्विटी है उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से काम करती है, इसकी जो डिस्कशन है उसको एलेबोरेट करेंगे। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, कि इकोनॉमिक ग्रोथ और गोल का क्या ताल्लुक है। फिर फुल एम्प्लॉयमेंट में भी थोड़ा सा इसको नज़रिया देंगे कि भाई गोल किस तरह से काम करता है। फिर आपके पास बात करेंगे प्राइस स्टेबिलिटी किस तरह से हो सकती है। फिर उसके बाद बात करेंगे जी इकोनॉमिक फ्रीडम किस तरह से आ सकती है, इकोनॉमिक फ्रीडम के लिए हम किस तरह से कोई काम कर सकते हैं। फिर अगर बात करेंगे इसके नज़दीक, तो इसके ऊपर जो है इसके बात करेंगे कि इंसेंटिव और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका क्या, या इकोनॉमिक गोल का क्या जो सिस्टम बनता है वो किस तरह से डेवलप किया जा सकता है। फिर अगर बात करते हैं इसकी कंक्लूजन पर डिस्कस करेंगे, और ये तमाम चीज़ें इस टॉपिक का हिस्सा रहेंगी। कंटिन्यू रहिए ताकि आपको ये चीज़ समझ आ सके कि किस तरह से काम करती है।
अगर हम इंसेंटिव देखते हैं तो इंसेंटिव क्या होता है, वो इंडिविजुअल लेवल पर होता है, लेकिन ग्रुप गोल क्या होता है, वो ग्रुप की सूरत में होता है। कोई ग्रुप है, कोई कम्युनिटी है, उसने कोई गोल सेट किया है, कोई अचीवमेंट की है, तो वो आपके लिए गोल कंसिडर किया जाता है। सोशल साइंस में गोल ये होता है कि आप अपने लिए टारगेट अचीव करते हैं, मगर अब जब हम इकोनॉमिकल लेवल पर बात करते हैं, इकोनॉमिकल लेवल पर गोल को हम इस तरह से कंसिडर करते हैं कि वो सोसाइटली होता है और सोशली उसका एक रोल होता है। सोशली कैसे रोल होता है कि लेट सपोज आपने कोई कम्युनिटी हॉल बनाना है, कोई रोड बनानी है, उसके लिए आपने अपना जो एसेट है उसका यूटिलाइजेशन बेटर वे में किया, और ये तमाम बेटर वे जो है वो आपने डिस्कस किया, तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ कंसंट्रेटेड वे में काम करती हैं। तो ये तमाम चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स, क्योंकि इस तमाम चीज़ों से आपको जो है वो समझने में आसानी होगी कि मुल्क या कौम किस तरह से अपने जो टारगेट्स है उन्हें अचीव करती है। ठीक है, फिर ये समझिएगा कि ये क्या होता है, ये आपका बेसिकली जो रिसोर्स एलोकेशन है उसके अंदर बड़ा सपोर्ट करता है, क्योंकि आपकी जो वसाइल हैं उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना या उनका बेहतर काम करना, ये आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये मोटिवेट करता है एक कौम को या एक ग्रुप को अपने लिए अहदाफ मुकर्रर करने का, और जब वो अहदाफ मुकर्रर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट उसको अचीव करना भी उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये गोल जो है वो यहाँ इकनॉमिकली हम इस तरह से देख सकते हैं कि सिंगल पर्सन का नहीं होता, ये कम्युनिटी बेस पे होता है या ग्रुप बेस पे होता है या सोशल स्ट्रक्चरल बेस पे होता है। तो इस तरह से हम इसको अटेन करते हैं, एक टाइम पे जाके हम इसको हासिल करते हैं, और ये जब हमें हासिल होता है तो वो ग्रुप की सूरत में हासिल होता है। तो ये इकनॉमिकल गोल है, जैसे फाइनेंशियल गोल होता है। आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आपका एक टारगेट है, एक गोल है, आपने सेट किया हुआ है, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो आपके लिए सपोर्टिव साबित होती हैं। अब इसी बात को यहाँ कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं इकोनॉमिकली क्या गोल की वैल्यूज़ होती हैं या गोल्स किस तरह से सेट किए जाते हैं। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ डिफरेंट किस्म के टारगेट सेट करते हैं। वो टारगेट जो सेट किए जाते हैं वो इकोनॉमिकल गोल्स होते हैं। लेट सपोज किसी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई सेल्स टारगेट मुख्तस किया हुआ है, किसी ने परचेज टारगेट मुख्तस किया हुआ है, डिफरेंट किस्म की बजटिंग की हुई है, तो वो बजटिंग भी आपकी इकोनॉमिकल गोल कहलाती है। लेकिन अगर हम इसे मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर कहें तो आपके जो इकोनॉमिकल इंडेक्सेस होते हैं उनको देखते हुए जो डिसीजन मेकर डिसीजन क्रिएट करते हैं, या वो डिसीजन क्रिएट करके आपको कहा जाता है कि ये हमारी अचीवमेंट होगी और उसको हम अचीव करेंगे, तो वो आपका कंसिडर किया जाता है गोल। गोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप लोगों को अंदाज़ा हो इकोनॉमिकली, तो अगर हम कम्युनिटी के लेवल पर बात करें या ग्रुप लेवल पर बात करें तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पर आपको डिफाइन करता है। यहाँ अगर बात करते हैं गोल्स की, तो अक्सर आप लोग मीडिया न्यूज़ वगैरह पे सुनते रहते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई गोल सेट किया है, कोई गोल सेटलमेंट हुई है। तो ये तमाम चीज़ें भी आपको एक आइडिया दे जाती हैं कि जो गोल है ये किस तरह से अचीव किया जाता है, इसको किस तरह से प्रोग्रेस किया जाता है। बेसिकली इकोनॉमिस्ट का काम ये होता है कि इकोनॉमिस्ट इसको इस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं कि वो प्रिडिक्शन करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं और उसके रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका गोल सेट करना आसान हो जाता है, क्योंकि वो करंट रिसोर्सेज को देखते हैं कि उनके पास कितनी रिसोर्सेज मौजूद हैं और वो उसके ऊपर डिसीजन मेक कर लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली कम्युनिटल बेस पे होता है, ये ग्रुप बेस पे होता है। वो आपको अगर हम बताएं कि जैसे इंसेंटिव होता है वो इंडिविजुअली किसी को मिलता है, लेकिन ये जो होता है ये पूरी सोसाइटी से फ़ायदा उठाती है, बजाय इसके कि कोई एक आधा शख्सियत इसका फ़ायदा उठाए, बल्कि वो पूरा का पूरी सोसाइटी से मुस्तफ़ीद होती है। तो ये तमाम चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इन तमाम चीज़ों से ही आपका जो सिस्टम है वो ग्रूम कर पाता है और आपको समझ आ जाती है कि सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है। क्योंकि बीइंग इकोनॉमिस्ट आपके पास ये तमाम चीज़ें एलोबरेट होती हैं और इस चीज़ को देखा जाता है। जब ये तमाम फिगर्स को आप आउट कर लेते हैं तो आपको कंफर्म हो जाता है कि आपकी इकोनॉमी प्लस में है या माइनस में है। करते हैं जी गोल की करेक्टरिस्टिक क्या होती है इकोनॉमिकली। तो गोल की जो सबसे पहली करेक्टरिस्टिक होती है वो एफिशिएंसी होती है। यानी एफिशिएंसी ये होती है कि जब आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं वो रिसोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल एफिशिएंट वे में इस्तेमाल हो सकती हैं। ठीक है, उसकी बेस्ट पॉसिबल वेज आप गोल के थ्रू अखज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कोई ऐसी रिसोर्स है जो ज़ाया हो सकती है या स्कैरस हो सकती है, तो उसका भी वेस्ट रोका जा सकता है। ठीक है, जब हम कोई गोल सेट कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर हम कोई प्रोडक्शन के लिए कोई गोल सेट करते हैं या प्रोडक्शन लिहाज से कोई गोल सेट करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमाइज़ कर सकें अपने आउटपुट को और मिनिमाइज़ कर सकें अपने इनपुट को। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमारे लिए इकोनॉमिकली एक करेक्टरिस्टिक बनती है गोल की, कि जो हमारा इकोनॉमिकल गोल
बात करते हैं प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम आउटपुट आप बना के बाद सेकंड स्टेप जो होता है गोल जो फाइंडिंग करता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि फेयरनेस, आपके पास जो है वो फेयरनेस का एक रूल फॉलो होता है, जो कि आप समझ सकते हैं कि फेयरनेस का जो सिस्टम है वो गोल के थ्रू ही अचीव होता है। क्योंकि जब आप देखते हैं कि आपकी रिसोर्सेज ज़ाया नहीं हो रही हैं, आपकी रिसोर्सेज बहुत प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको सपोर्ट देती हैं आपके क्वेरीज को, आपकी जो सिस्टमेटिक वैल्यूज़ हैं या आपकी जो रिसोर्सेज स्केरस हैं उनका फेयर इस्तेमाल करने की भी आपको रास्ता या जैसे कह चाहिए कि प्रैक्टिस देती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो यहाँ एक और चीज़ आ जाती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जब आप कोई गोल सेट कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और अचीवमेंट जो है बहुत करीब हो जाती है और आप जल्दी जल्दी उसे अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये कर सकते हैं कि अगर हम कहते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आप बढ़ा सकते हैं, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ा सकते हैं, अपने जो टाइम पीरियड है उसको भी इंगेज कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप इकोनॉमिक ग्रोथ, इसकी वजह से आपकी जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हो जाती है। फिर उसके बाद आपके पास क्या होता है कि मेजरमेंट आप जो है वो जीडीपी की कर सकते हैं। आपको जो है वो देखा जा सकता है कि आपकी जीडीपी कहाँ तक ग्रोथ कर रही है। ये तमाम चीज़ें भी आपको जो है वो फाउंडेशन थ्रू गोल के मिलती हैं कि आपने गोल में क्या सेट किया था और आपने कितना अचीव कर लिया। ये तमाम चीज़ें आपके लिए बड़ा रोल प्ले करती हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि जी अगेन ये अगर आप देखते हैं स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ने लगता है आपकी कंट्री का, तो ऑलमोस्ट ये भी आपके लिए गुड रीज़न है और गुड रिसोर्स है कि आप इसको समझ सकते हैं कि आपका सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, कैसे डील कर रहा है। अब गोल सेटिंग से क्या होता है, गोल सेटिंग से एक और हमारे पास आ जाता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम की रेजोल्यूशन मिल जाती है हमें। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, बेसिकली जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम फर्स्ट होती है वो ये होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है तो ऑलमोस्ट हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। जब हम कोई गोल सेट कर लेते हैं और कोई कैपेसिटी बना लेते हैं, उस कैपेसिटी के हिसाब से हम अपनी एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयमेंट जो है वो उसको लेवल तक ले जा सकते हैं, फुल आउटपुट यूज़ कर सकते हैं, अपने लेबर का आउटपुट यूज़ कर सकते हैं, तमाम चीज़ें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये क्या करता है, ये लेबर के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। अगर हमने कोई गोल सेट किया हुआ है और वो क्या करता है कि उसकी वजह से जो आपकी एम्प्लॉयमेंट रेट होता है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट काम होता है गोल सेटिंग का इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है तमाम चीज़ों को डिस्कस करती है। फिर कहते हैं जी प्राइस स्टेबिलिटी। तो आपको पता है कि इकोनॉमी की सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसकी जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि प्राइस स्टेबिलिटी नहीं रहती। तो जब प्राइस स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट ये प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डीप डाउन काम करती है। ये क्या करती है, ये वो टैक्सेस रोकती है, यानी जब हम गोल सेट कर लेते हैं तो हम वो टैक्सेस रोक लेते हैं जिससे हमारी इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन के बढ़ने का खदशा हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, प्राइसेस को एक लंबे अरसे तक प्लान करके, प्लानिंग के थ्रू अपनी प्राइसेस को स्टेबल रखते हैं। तो ये भी एक हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं जी ये इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बड़ा काम करता है। जब आपके पास प्राइस स्टेबिलिटी होती है तो ऑलमोस्ट इससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज़ होती है और आप उसके लिए भी गोल सेटिंग बेहतरीन तरीके से कर पाते हैं। फिर यहाँ बात करते हैं जी इकोनॉमिक फ्रीडम की। इकोनॉमिक फ्रीडम जो है इसका मतलब ये होता है कि जब आपने कोई गोल सेट किया हुआ है तो आपको पता है कि आपकी जितनी रिसोर्सेज हैं वो बेहतर ऑप्टिमिस्टिक वे में इस्तेमाल हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको इकोनॉमिक फ्रीडम मिल जाती है। टाइम एक वक्त पे जाके आप एक फ्री पर्सन की तरह या एक फ्री इकोनॉमिक जोन की तरह से आप लोग डील कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ इंडिविजुअल और फिर्म्स जो हैं वो आज़ाद हो जाती हैं अपना जो डिसीजन है उसको मेक करने के लिए, और वो बेहतरीन तरीके से अपनी जो चॉइसेस हैं उनको पुट ऑन कर सकती हैं। तो ये इकोनॉमिक फ्रीडम आपके पास जब आता है जब आप गोल सेटिंग कर चुके होते हैं। फिर उसके बाद आता है जी आपको फ्रीडम हो जाती है कि आपने चॉइस करनी है जॉब के और बिजनेसेस के अंदर, और आपने कंजप्शन के अंदर जो है चॉइसेस आपके पास बहुत ज़बरदस्त तरीके से आती हैं जब आप बेहतरीन अपने गोल सेट कर लेते हैं या आपके गोल बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये टर्म्स एक दूसरे से जो कहना चाहिए कि टारगेट करती हैं, हिट करती हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं जी
बात करते हैं जी, इनका लिंक क्या होता है आपस में, इंसेंटिव और गोल का। देखिए सिंपल सी बात है, इंसेंटिव क्या है कि मुझे इंडिविजुअल तौर पे कुछ मिल रहा है या मैं इंडिविजुअल तौर पे कुछ खा पी रहा हूँ, तो वो मेरी जो है सवाबदीद है। लेकिन अगर मुझे ग्रुप की सूरत में देखना है, कलेक्टिव सूरत में देखना है, तो वहाँ मैं क्या करूँगा, वहाँ मैं गोल सेटिंग करूँगा। तो इंसेंटिव क्या होता है, इंसेंटिव इंडिविजुअल बेसिस पे होता है। ये आपको एक शख्स की ग्रोथ के ऊपर काम करता है। लेकिन जब आप गोल की बात करते हैं तो ये ग्रोथ की बात करता है, गवर्नेंस की बात करता है, और तमाम उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए गोल अचीव किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये होता है कि ये आपके लिए फेयरनेस लाता है। गोल जो है फेयरनेस लाता है, लेकिन जो इंसेंटिव होता है वो फेयरनेस नहीं लाता। बाद दफ़ा लोग होर्डिंग करते हैं, स्पेकुलेशंस करते हैं, डिफरेंट किस्म के और मेथड लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो इंसेंटिव है वो नहीं कर पाता, लेकिन हाँ गोल आपके लिए बेहतर तरीके से अचीव कर पाता है इन चीज़ों को। फिर वही बात करते हैं कि ये क्या करता है, ये आपको मेंटेन करता है प्राइस स्टेबिलिटी। जब गोल की बात करते हैं, इंटरेस्ट की बात करते हैं, लेकिन जब हम पर्सनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंसेंटिव जो है वो हमारी अपनी सवाबदीद पर होता है, हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है उसको कर सकते हैं। तो जो दोनों का लिंक है वो यही है कि देखिए, अगर इंसेंटिव की बात करते हैं, इंसेंटिव पर्सनली इंडिविजुअल करता है, वो उसके अपने एक्सेस हैं, वो अपने टफ अथॉरिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसी के बरक्स या इसके अपोजिट वे में, जो कि गोल है, गोल में ये होता है कि वो कम्युनिटी के हिसाब से और कॉलोनियल स्टूडेंट्स यहाँ इसकी कंक्लूजन पे बात करते हैं, उसकी कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं। देखिए ये तमाम चीज़ें समझना इसलिए ज़रूरी है कि इंसेंटिव से आपको पता चलता है कि आपने बिजनेस डिसीजन कैसे लेने हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं बिजनेस डिसीजन के बाद दूसरी सेटिंग के अंदर, जहाँ पर आप बात करते हैं कि आपका सिस्टम किस तरह से गवर्न कर रहा है या किस तरह से काम कर रहा है, तो ये तमाम चीज़ें समझना आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन तमाम चीज़ों से आपकी बिजनेस गवर्नेंस, आपका बिजनेस प्रैक्टिस, आपका बिजनेस लेवल आपको अप्रूव होता हुआ नज़र आता है। और ये तमाम चीज़ें आपके लिए बड़ा एक रोल प्ले करती हैं, कि इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इंसेंटिव जो है वो पर्सनल बेनिफिट्स के लिए होता है। तो आपको पता होता है कि मार्केट में अक्सर होर्डिंग होती है, स्पेकुलेशंस होती हैं। फिर अगर हम बात करते हैं गोल्स की, तो गोल्स ये होता है कि मैक्रो लेवल के ऊपर, वो मैक्रो लेवल के ऊपर किया जाता है, एग्रीगेट लेवल पे किया जाता है। तो उसमें ये होता है कि उसमें होर्डिंग नहीं हो पाती, बेस्ट ऑप्टिमिस्टिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे जो फेवर्स हैं उसको मिलते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि इन तमाम चीज़ों से ही आपका जो सिस्टम है वो गवर्न करता है, और तमाम चीज़ों के ऊपर आपका जो इकोनॉमिक फाउंडेशंस हैं वो बेस करती हैं। क्योंकि इकोनॉमिक फाउंडेशंस ये ऐसे समझ लीजिएगा कि जो हम अभी इस टॉपिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, ये टॉपिक्स जो हैं बिल्कुल इकोनॉमिक के फाउंडेशंस हैं, बिल्कुल इनिशियल टॉपिक्स हैं, ताकि आपको पता रहे कि इंसेंटिव क्या होता है, ये क्या होता है। फिर हम इसको जब बाद में एलिब्रेट करेंगे तो आपको पता होगा कि इंसेंटिव और गोल्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक की बेसिक्स हैं, कभी बिजनेस के लिए बात करें, आप किसी बिजनेस स्टडीज़ की बात करें, तो ये आपके वो बेसिक फैक्टर्स हैं जिनको आपको लाजमी तौर पर मालूम होना चाहिए, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन मेक कर सकें, और आपको पता हो कि आप लोग किस तरह से अपने जो लाइफ के आगे या जो आप इकनॉमी पढ़ रहे हैं उस इकनॉमी का किस तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हैं, किस तरह से काम ले सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ समझना बहुत ज़रूरी थी, और ये तमाम जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा क्लियरिफाई हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस किए गए हैं, बहुत डिलिब्रेटेड हैं, मगर ये यहाँ शॉर्टली सिखाए गए हैं आपको, ताकि आप लोग इसको समझ सकें, उसके साथ अपना जो क्वालिफिकेशन है या नॉलेज है उसको एम्फसाइज कर सकें।